बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में ट्रांसलेशन की थी, अब हमने आज जो इस वीडियो पे हमने जो करना है वो है एक्सरसाइज यूनिट 5 का व्हाट इज पिंग। तो इस एक्सरसाइज में मैंने 3 चीज़ें यहाँ पे हाईलाइट की हुई, अगर आपको नज़र आ रही हूँ तो फर्स्ट वन मैंने वोकैबुलरी को हाईलाइट किया, सेकंड मैंने होमोफोन्स किया, थर्ड मैंने कंप्रीहेंशन किया। तो हम वोकैबुलरी से स्टार्ट लेते हैं और कंप्रीहेंशन पे ख़त्म कर लेते हैं। इससे पहले भी मैंने आप लोगों को वोकैबुलरी के बारे में पढ़ाया था। यहाँ पे कुछ मुश्किल वर्ड्स आपके बुक के एंड पे दिए हुए हैं, आपने उनके मीनिंग को मेमोराइज करना है। पहले लिखना है अपनी नोटबुक्स पर, देन आपने उसको मेमोराइज करना है। जैसे उन्होंने फर्स्ट जो वर्ड दिया है मीनिंग के लिए वो है ब्रिंक, द एक्सट्रीम एज ऑफ लैंड एट द टॉप ऑफ अ क्लिफ और बाय अ रिवर। बिल्कुल आखिरी जो किनारा हो, चाहे वो किसी चोटी का हो, पहाड़ की चोटी का, या फिर दरिया के दोनों साइड्स का हो, उसको हम ब्रिंक कहते हैं। फ्लोट कहते हैं, वैसे तैरने को कहते हैं मूव स्लोली ऑन वाटर और ऑन दी एयर। उसके बाद मिलो है, मिलो मीन्स सॉफ्ट रिच एंड प्लेजेंट, बहुत ही खुशगवार हो, सॉफ्ट हो, उसको हम मिलो कहते हैं। ट्विलाइट द फेंट लाइट आफ्टर द सन हैज गॉन डाउन, जब सूरज ग्रूव हो जाता है उसके बाद एक मध्यम सी रोशनी पड़ती है, उसको हम ट्विलाइट कहते हैं। होप सो आप लोगों को वोकैबुलरी का समझ आ गया हो। अब नेक्स्ट हमने जो करना है वो होमोफोन्स करना है। आपकी बुक के पेज नंबर 32 में उसके एक बॉक्स के अंदर डेफिनेशन भी दी गई है। मैं आप लोगों को डेफिनेशन भी समझा देता हूँ। होमोफोन्स होते क्या हैं? होमोफोन्स वो वर्ड्स होते हैं जो प्रोनाउंसिएशन में सेम होते हैं बट मीनिंग और स्पेलिंग में डिफरेंट होते हैं। जैसे मैं 2 वर्ड्स यहाँ पे लिखता हूं, उसके बाद आप लोगों को समझा देता हूं। फर्स्ट वन है बाय, BUY बाय, और दूसरा वर्ड है BYE, बाय और बाय। अब इन दोनों वर्ड्स का आप चेक कर लें, ये होमोफोन्स है। क्यों है? बिकॉज देयर प्रोनाउंसिएशन इज सेम, उनकी प्रोनाउंसिएशन है वो जो सेम है, उनको हम सेम ही प्रोनाउंस करते हैं, बट वो डिफरेंट है किसमें? मीनिंग में और स्पेलिंग में। अब I want to buy some orange, I want to buy some oranges। अब सेकंड में देखें, buy, see you later। अब इन 2 सेंटेंसेस पे जरा आप गौर कर ले, अच्छी तरह फोकस कर ले, तो आपको समझ आ गया होगा कि होमोफोन्स होते क्या हैं। ये 2 होमोफोन्स थे। फर्स्ट वन क्या था? बाय था, सेकंड बाय। अब एक यूज होता है किसके लिए? किसी चीज को खरीदने के लिए। एक बाय यूज होता है खुदा हाफिज कहने के लिए किसी को। तो अब इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं इनको हम होमोफोन्स कहते हैं। ये 4 होमोफोन्स आपकी बुक में दिए हुए हैं पेज नंबर 32 पे। आपने उनको सबसे पहले याद करना है, उसकी डेफिनेशन को, देन आप लोगों ने इसको अपनी नोटबुक पे लिखना है। अब थर्ड जो पार्ट है हमारा वो है मेक सेंटेंसेस। आपके बुक में कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं जो होमोफोन्स हैं। जैसे सी है, एक वर्ड है सी और दूसरा वर्ड है सी। अब इन 2 वर्ड्स में ये इनकी प्रोनाउंसिएशन सेम है बट दे आर डिफरेंट इन स्पेलिंग एंड मीनिंग। इनकी मानी और स्पेलिंग में ये एक दूसरे से डिफरेंट है। अब इनको क्या करना है? आपने पहले इस वर्ड को आपने सेंटेंस बनाना है, फिर इस वर्ड का आपने सेंटेंस बनाना है। इसी तरह फॉर है एंड फॉर है, आपने इन 4 वर्ड्स के सेंटेंसेस बना के अपने नोटबुक्स पे लिखना है। उसके बाद हमारा जो लास्ट पार्ट है आज की वीडियो का वो है कंप्रीहेंशन। कुछ आंसर क्वेश्चंस दिए हुए हैं आपके बुक में, आपने उनके आंसर्स ढूंढने हैं। व्हाट नेचुरल ऑब्जेक्ट हैव बीन डिस्क्राइब इन दिस पोइम। इस पोइम में कौन से कुदरती चीजों को डिस्क्राइब किया गया है, उनके आपने नाम बता देना है। सबसे पहले यहां पे डिस्क्राइब किया गया है, स्काई को किया गया है, देन किसको किया है? ग्रास को किया है, देन पियर्स को किया गया है। तो ये 3-4 चीजें हैं जो आप अपने नोटबुक्स पे लिख रहे हैं। कैन यू सजेस्ट ऑन द टाइटल फॉर द पोएम। क्या आप इस पोएम के लिए आप कोई और टाइटल सजेस्ट कर सकते हैं? मैं एक टाइटल सजेस्ट करता हूं इस पोएम के लिए, वो है नेम ऑफ द कलर्स नेम।
उसके बाद सजेस्ट अनदर रेड फ्लावर दैट लुक्स सिमिलर टू बी टू अ पपी, व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ द पोइम। अब जो पोइम की मेन आइडिया है या सेंट्रल आइडिया है वो क्या है? सेंट्रल आइडिया ये है कि इन दिस पोइम द कलर्स हैज बीन डिस्क्राइब्ड, इस पोइम में कलर्स को डिस्क्राइब किया गया है और बच्चों को कलर्स समझाने के लिए इस पोइम को लिखा गया है। नेम 5 थिंग्स ऑफ योर फेवरेट कलर्स, आपने अपने फेवरेट कलर्स के 5 चीजों के नाम लिखने हैं और उनको अपने नोटबुक में नोट डाउन करना है। तो ये था हमारा आज का एक्सरसाइज कंप्रीहेंशन तक।